की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव वर्क क्या बोलता है कि अगर एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक है तो जो भी वर्क होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एंगल जो है वो एक्यूट है, एक्यूट, एसी एक्यूट, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई तुम्हारा बॉक्स था, अब इसको तो बताना क्या, बता ही चुके हैं। मान लो कि इस पे कोई फोर्स लग रही है, मान लो कि किसी एंगल पे लग रही है, थीटा एंगल पे लग रही है, ये डिस्प्लेस हो गया बाय डिस्प्लेसमेंट एस। तो हमने देखा था कि ये बॉक्स अगर यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया तो इस पे वर्क कितना हुआ, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। और तुमने देखा था कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट पहले इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री पे तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 से लेके लेस देन 90 डिग्री तक जितने भी तुम्हारी फोर्स होगी जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अक्रॉस होगा थीटा, वो हमेशा वर्क कैसा देगा, पॉजिटिव वर्क देगा, पॉजिटिव वर्क देगा, ठीक है, पॉजिटिव वर्क। नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क तब आता है जब एंगल जो होता है, जब एंगल जो होता है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, when angle theta is greater than 90 डिग्री। अच्छा, बेसिकली 90 से लेकर 180 तक, चलो ग्रेटर देन 90 डिग्री ले लो। एक्चुअली में 90 से लेकर 270 डिग्री तक होता, पर उतना तो तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं। तो थीटा जो है ये लाई करता है, थीटा जो है ये लाई करता है 180 से लेके 90 तक, ठीक है। और इक्वल टू का साइन है, 90 पे इक्वल टू नहीं है क्योंकि 90 पे 0 हो जाएगा वो, तो 91 से। अच्छा, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल जो होता है वो होती है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों, ये बॉक्स था, ये बॉक्स था, इसका मास m था और इस पे आप एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे थे कैपिटल F, ध्यान से सुनना। और ये बॉक्स डिस्प्लेस हो गया इधर, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, कितना डिस्प्लेस हुआ, s डिस्प्लेस हुआ। अच्छा, बॉक्स तो डिस्प्लेस हो गया आगे की तरफ, तो तुम ये बोलोगे कि वर्क डन बाय दिस कैपिटल F, work done by this capital F, this capital F is F S cos डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो मैं वर्क बोल सकता हूँ एफ एस, एफ एस, एफ एस का मतलब पॉजिटिव एफ एस। अरे कोई पॉजिटिव ही तो है, यानी ये तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। पर जब ये बॉक्स मूव करेगा तो जिस सरफेस पे रखा हुआ है उस सरफेस पे पीछे एक फोर्स एक्ट करेगी जो कि होती है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि दुनिया का कोई भी सरफेस जो होता है वो स्मूथ नहीं होता, रफ सरफेस होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बॉक्स आगे आगे जा रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगती जा रही है, ये बॉक्स आगे आगे जा रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। यानी कि ये फ्रिक्शन फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री आ गया, सो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स Fs इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। और हमने कॉस 180 की वैल्यू देखी थी कितनी होती है -1, सो माइनस एफ एस इंटू एस, एंड दिस इज नेगेटिव वर्क, दिस इज नेगेटिव वर्क। इज द नेगेटिव वर्क क्लियर टू ऑल? No, no, no. It depends on. It depends on surface. It depends on surface. Friction, I think you people might have learned in class 8, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रहता है फ्रिक्शन का, जैसा मुझे याद आ रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो रहती नहीं। खैर सर फ्रिक्शन का हमें 8th में नहीं कराया था। 8th में नहीं कराया था? नहीं सर, 8th में हमें 8th और 9th में तो टाइप्स ऑफ फोर्स कराया है ना, जैसे मस्कुलर फोर्स
रोटेशनल फोर्स ये सब। नहीं 8 फोर्स क्लास में रहता है बेटा, 8 क्लास में रहता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं था हमें। अरे जिस साल पता है मैंने मैं तुम लोग को किस्सा बताता हूँ। मैंने और वर्क पावर एनर्जी की बात करते हैं। क्या बता रहा था मैं तुमको, एक सर इम्पोर्टेंट। एक चीज पूछनी थी, आप 11th 12th भी पढ़ाते हो क्या? मेरी मेन क्लास 11 12 ही है। ओह 10th 11 12। ओके मैं कुछ बता रहा था यार तुमको यहाँ पर। हाँ देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी सरफेस पे रखा है, ठीक है। ये सरफेस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m है, ठीक है। अब यहाँ से एक शैतानी बच्चा है, शैतान बच्चा टिचिक 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 कूदते कादते आया, ठीक है। उसको दिखा, अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी चीज रखी हुई यहाँ पर। तो इसने क्या किया, इसको उठाया, इसको उठाया। ध्यान देना, किधर उठाया, ऊपर की तरफ उठाया, ऊपर की तरफ उठाया। यानी कि इसने इसको पहुंचा दिया यहाँ पर, अपने छोटे छोटे हाथों से इसने उठाया, इस बॉक्स को ऊपर पहुंचा दिया बाय अ फोर्स F। ये जो फोर्स है ये कौन लगा रहा है, ये नादान शैतान बच्चा। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। तो मैंने तुमसे पूछा कि बताओ उस बच्चे ने जो फोर्स लगाई है उस फोर्स ने कितना वर्क किया। तो तुम देखोगे फोर्स का डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ये, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज एफ एस कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू एफ एस। तो तुम बताओगे पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क है। बोलो बात समझ में आई, ठीक। लेकिन ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स का वेट तो नीचे लग रहा है mg, और mg भी एक फोर्स होती है, mg भी एक फोर्स होती है। वेट इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये तो पढ़े हो ना तुम लोग, ये भूल गए। यानी कि ये जो फोर्स है ये किसका फोर्स है, ये बॉक्स का फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब बॉक्स का फोर्स शुरू से ही लग रहा था नीचे की तरफ, कितना mg, तुम उसको ऊपर लेके गए, अभी भी फोर्स नीचे ही लग रहा है mg। तो सर मुझे एक बात एक बताओ, चीज पूछनी है। बॉक्स गया ऊपर, उसका डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, और बॉक्स पे फोर्स लग रही है नीचे mg। एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 180 डिग्री। यानी वर्क डन बाय दैट mg इज इक्वल टू mg इंटू s इंटू कॉस 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस mg इंटू s। तो द वर्क डन बाय द बॉक्स इज नेगेटिव। बोलो क्या कंसेप्ट समझ में सर आया आपको। सर हाँ, ये समझ में तो आ गया, लेकिन मेरे को बस ये नहीं पता कि कॉस्ट जो होता है ये क्या होता है। उसके लिए बेटा तुम शुरू से वीडियो देखना। अब तुमने लेट ज्वाइन किया, मैंने पूरा ब्रीफ अच्छे ओके से ओके एक्सप्लेन किया है हर चीज। ओके सर। राइट डाउन अ क्वेश्चन, राइट डाउन अ क्वेश्चन। अब सिंपल क्वेश्चन करवाएं कि थोड़ा सा ऐसा करवा देते हैं, चलो। अब बॉय पुल्स, अरे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, चलो ठीक है तुम बोल रहे हो तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। रॉकेट है, रॉकेट है, रॉकेट ऊपर गया, रॉकेट ऊपर गया, ठीक है। तो ये नीचे नीचे की तरफ जो है ये क्या जनरेट करता है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, और यहाँ पर उसका वेट mg लग रहा है, तो वर्क कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। या तुमने किसी बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जा रही है, बॉल ऊपर जा रही है। अच्छा, बॉल का केस बड़ा प्यारा होता है, क्यों, ये बॉल को तुमने फेंका, बॉल डिस्प्लेस हुई ऊपर, वेट कहाँ लग रहा है, बॉल का नीचे, वर्क क्या हुआ, निगेटिव हुआ। कब, जब बॉल ऊपर जा रही है। अच्छा तुमको एक चीज पता है, मोशन तुमने पढ़ा है, बॉल ऊपर पहुंचेगी, एक जगह जाके रुक जाएगी, और अब बॉल कहाँ आएगी, अब बॉल आएगी नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही और उसके वेट का डायरेक्शन भी यही, यानी वर्क अब क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, बॉल ऊपर जा रही है तो वर्क नेगेटिव, बॉल नीचे आ रही है तो वर्क पॉजिटिव। क्या सभी को ये पॉइंट क्लियर है। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। अ बॉय पुल्स अ कार, a boy pulls a car with a force of, a boy pulls a car with a force of 50 newton. A boy pulls a car with a force of 50 newton, which makes an angle of, which makes an angle of
30 degree, which makes an angle of 30 degree with the horizontal. Which makes an angle of 30 degree with the horizontal. And the car is moved by a distance, and the car is moved by a distance of 1 meter. The car is moved by a distance of 1 meter horizontally. Horizontally. What is the amount of work done? What is the amount of work done? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है कि कोई एक कार, ठीक है, कार, ठीक है, और इस कार पर कोई आदमी एक फोर्स लगा रहा है, कितने? 50 न्यूटन का, ठीक है, और ये जो फोर्स है ये एंगल बना रही है 30 डिग्री. दिस फोर्स इज मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल तो यही है, हॉरिजॉन्टल तो यही है, ठीक है. और इस फोर्स की वजह से ये कार जो है कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई. कितना डिस्टेंस चल के? 1 मीटर चल के, ठीक है. अरे सिद्धार्थ, कैसे आएगा 50 न्यूटन? अच्छा, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तुमसे वर्क बोला तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाला, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कौन सी फोर्स लग रही है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में लग रही है F cos 30 डिग्री. यानी कि वर्क कितना हो गया? F cos 30 डिग्री इंटू S. F कितना है? 50 cos 30 तुमको पता है √3/2 इंटू S कितना है? 1. सो द आंसर इज 25 √3 जूल. 25 √3 जूल. क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया? क्या यस सर. ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? आया तो ठीक, नहीं आया तो बताओ. ठीक है, यहाँ पर रोकते हैं इसको, आज की क्लास को, वर्क को. मे बी I'll try to take tomorrow also your class for the same.